Hello guys, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with India's largest learning platform. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक किस एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट में कितने मार्क्स का आता है, इंजीनियरिंग सर्विस में कितने मार्क्स का आता है, गेट में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का और किस तरीके से पूछा जाता है, थ्योरेटिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग सर्विस हम लोग बहुत डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं आज की। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये एनालिसिस होना और उसके बारे में पता ही रहने से वो सब्जेक्ट काफी आसान लगने लगता है, और उसी हम लोग स्ट्रेटेजी उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जिस स्ट्रेटेजी से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो बिफोर गोइंग इनटू दैट लेट डिस्कस अबाउट मी। मेरा नाम सजल मित्तल एंड आई एम एन आईएएस ऑफिसर। मैंने एमटेक किया है, पीएसयूज में काम किया है, गेट निकाला है कई बार, स्टेट सर्विसेज एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है। सो आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, आप फुली मेरी जो पोटेंशियल है उसको भी यूटिलाइज करिए, अपना पोटेंशियल भी लगाइए, एग्जाम ठीक से पढ़ाई भी करिए, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस है उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना, उनको देखना किस तरीके से, ताकि आप उनको इजीली जल्दी से सॉल्व करना, उस चीज को आप मेरे से अच्छे से सीखिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। मेरे से जुड़ने के लिए क्या करना होगा आपको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी, इंस्टॉल करनी होगी। कैसे? प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डालिए और वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद कोई भी डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड आप उसमें एनरोल हो जाएंगे। एंड उसके बाद क्या करना है आपको? जब आप एनरोल हो जाएंगे तो उसमें आप कई सारे वीडियो देखेंगे जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, एंड सम वीडियोस जिसको आपको थोड़ा सा पे करना होगा। तो पे वाले वीडियोस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपका सब कुछ कवर है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की एक स्टेप बाय स्टेप अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो बेटा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसमें सब कुछ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिलेबस का पूरा कंप्लीटली एकदम थोरो स्टडी और रिवीजन सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको वहां पर सब्सक्रिप्शन लेना है। देखिए, अगर आप कोई बंदा सीरियस और सीरियसली वो प्रिपरेशन करना चाहता है, चाहता है कि क्रैक हो, ठीक है, तो सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन उसके लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जो कि केवल 25,000 का सब्सक्रिप्शन है। एंड वो भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे SMYT, एंड ये आपको केवल 22,500 का पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया बेटा। अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे, आपको सब कुछ कवर करना है। ठीक है, मेंस भी आ रहा है, अगले साल मेंस भी है, जून तक होगा, तो आपका पूरा चलेगा। और अगर आप पीछे लोगे तो क्या फायदा होगा? कोई यूजलेस हो जाएगा, आप ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और दिक्कत होगी। ठीक है, और जो मेरा फेवरेट है वो है 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये जो है ये थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है। थर्ड ईयर स्टूडेंट आप इसको लेके तैयारी कर सकते हैं, पहले थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी, दोनों साल उनके लिए सब्सक्रिप्शन रहेगा। बेस्ट है, इससे अच्छा सब्सक्रिप्शन कोई नहीं है। प्लस इसकी जो कॉस्ट है वो केवल 30,000 है, जो कि पहले वाले से 1 ईयर से केवल 1 ईयर के कंपेरिजन में केवल 5,000 ही ज्यादा है, केवल 5,000 ज्यादा है, विच इज वेरी नॉमिनल अगेन। अब देखिए क्या है कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट या फिर जिनका एग्जाम निकल गया है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है। बिकॉज होता क्या है कि जब अच्छी रैंक नहीं आती है तो मंचा डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता, तो लोग फिर से तैयारी करते हैं। तो अगर आपको फिर से तैयारी करनी है, ठीक है, आपको फिर से तैयारी करनी है, तो आपके फिर से सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो आपको बहुत कॉस्टली अफेयर रहेगा। तो बेटर है कि अपना सेफर साइड लीजिए, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। SMYT कोड पहले आप बिल्कुल मत भूलिएगा, SMYT, और 10% ऑफ लेने के लिए आपको केवल एंड केवल 27,000 का पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर दैट। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा ओवरव्यू एंड वेटेज ऑफ सर्विंग, कि क्या क्या आता है और कितना कितना आता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो उससे पहले जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें सिलेबस क्या है। तो बेटा सिलेबस तो काफी सारा है, देख रहे हैं टोटल 16 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन ये 16 चैप्टर्स आते जरूर है, इतने सारे हैं जरूर, लेकिन इन सब में से बहुत थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। मतलब बहुत डिटेल्ड नहीं है, बहुत थोड़े छोटे 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 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इजीली और जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और गेट में तो इतने सारे आते भी नहीं। गेट में मैं बता देता हूँ क्या आता है। गेट में मेजर जो आता है, क्योंकि बाकी तो जो बचे हैं वो आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ोगे पढ़ोगे, जब आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ोगे तो वो गेट के लिए ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकली और गेट के लिए आपको प्रैक्टिस कौन सी करनी है? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, एंड देन 16। ठीक है, केवल आपके यही चैप्टर्स हैं। सोचिए 16 में से केवल कितने होगा? 3, 6 एंड 9, ओनली 9 चैप्टर्स है जो मेन गेट के लिए आपको स्पेसिफिकली ठीक से पढ़ने हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस में उतने अच्छे न्यूमेरिकल्स उसमें नहीं पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर लेते हैं। देखिए गेट में क्या है, गेट में जो सर्वेइंग है वो केवल 3 से 4 मार्क्स का ही आता है।
ओनली 3 to 4 मार्क्स। ओके, इसका रीजन ये है कि केवल 100 मार्क्स का पेपर होता है ना बेटा। अब आप सोच रहे होंगे जब 4 मार्क्स का आता है, अगर मैं तो छोड़ देता हूँ, है ना, नहीं पढ़ता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको क्यों पढ़ना है। बेटा 30 मार्क्स का तो आपका मैथ ही आ जाता है ना। ठीक है, बचे आपके टेक्निकल में कितने बचे? टेक्निकल में आपके बचे 70 मार्क्स। अगर आपको 70 मार्क्स में से 4 मार्क्स, 13 से 14 मार्क्स तो आपकी जियोटेक आ जाती है। आपके सब्जेक्ट हमारे कम से कम 12-13 सब्जेक्ट है, अगर उसमें से सब 13-14 मार्क्स की जियोटेक आ गई, ठीक है, और 12-13 सब्जेक्ट है, तो कोई कोई तो सब्जेक्ट ऐसे होंगे ना जिसमें से केवल आपके 3 या 4 मार्क्स पे पूछा जाएगा। तो ऐसे तो आप करके सारे सब्जेक्ट छोड़ देंगे 3-4, तो क्या रैंक आएगी? नहीं आ पाएगी। तो बेटा जिस सर्विंग को छोड़ना नहीं है कम मार्क्स को देखते हुए, आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन ये एडवांटेज क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्वेबल क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो अभी हमने बचपन से पढ़ी हुई है। ठीक है, अब इंजीनियरिंग सर्विस की बात कर लेते हैं थोड़ा। इंजीनियरिंग सर्विस में बेटा 2017 और 2018 में इससे केवल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉट 7 मार्क्स, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2020 में इससे सर्वेइंग से 11 क्वेश्चन पूछे गए, 11 क्वेश्चन, जिसमें से 6 थ्योरी के थे और 5 न्यूमेरिकल थे। ठीक है, तो ये इसमें भी ना 7 से 11, 12 इस तरीके से वेरी करता रहेगा। इसका रीजन भी ये सिंपल सा यही है कि हमारे सोम में से 14-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। 17 क्वेश्चन आए थे 2020 में सोम में से। क्लियर? तो सोम में से अगर 2020 क्वेश्चन आ गए, 2020 में अगर 17 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 34 मार्क्स का तो उसमें से ही आ गया। इज दैट क्लियर? और हमारे पास टोटल क्वेश्चन है, टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट है हमारे पास 12। अगर हमारे पास टोटल 12 सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन है तो आने चाहिए तो 10.25 जो है 12.25 आई थिंक, 12.5 टोटल। इसको रख कर देते हैं, टोटल 12.5 का, एक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से 12.5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप सोचिए कि सोम जैसे सब्जेक्ट है, जियोटेक जैसे सब्जेक्ट हैं, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और भी ये सब्जेक्ट्स में अगर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो किसी को तो आहुति देनी पड़ेगी, मतलब किसी सब्जेक्ट में तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो यही है, इन्हीं सब्जेक्ट में तो होता है इसमें कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गेट टीएस कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो 20 क्वेश्चन लेता सर्विंग में, तो इसलिए आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बहुत डिटेल्ड में ही है। इज दैट क्लियर? तो ये एग्जाम का एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि कितने मार्क्स का आता है। चलिए अब एक एक करके स्टडी करते हैं। फंडामेंटल ऑफ सर्विंग। बेटा फंडामेंटल ऑफ सर्विंग को मैं केवल 2 स्टार रेटिंग दूंगा। इसका रीजन ये है कि इसमें से देखिए बेसिकली आता क्या है, या तो आपका पूछा जाएगा आपसे लीस्ट काउंट कितना होता है, बेसिक डेफिनेशन पूछ लेते हैं, बेसिक डेफिनेशन पूछ लेंगे, लीस्ट काउंट पूछ लेंगे, या फिर क्या पूछ लेंगे, टाइप्स ऑफ स्केल। ये लीस्ट काउंट में वर्नियर और जो मेन स्केल होता है, वर्नियर और मेन स्केल जो होता है, उन्हीं दोनों में जो एक लीस्ट काउंट उसी से निकलता है, वो सब पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है। इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, गेट में भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसको मैंने गेट और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर गेट में बात करूं तो केवल इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, और अगर मैं ईएससी की बात करूं तो ईएससी में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आ जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं आता, वो थोड़े से ही आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वेटेज नहीं लगता। अगला चलते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट्स में क्या है, आपके टोटल लीनियर मेजरमेंट में जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं करेक्शन से। ठीक है, करेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, यही एक लीनियर मेजरमेंट में। प्लस स्केल, ड्राइंग का स्केल इतना है आपका, जो जिससे आपने जो साइट पे जो गए हैं वहां पर जो लीनियर मेजरमेंट जितना किलोमीटर आया है वो उसका इतना है, तो वो चेंजिंग स्केल आता है, स्केल के बारे में पूछ लेंगे। तो यही सब आते हैं इससे। ठीक है, इसका जो वेटेज है लीनियर मेजरमेंट का, मैं 4 स्टार रेटिंग दूंगा, 4 स्टार। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, केवल गेट और ईएससी में दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं, गेट और ईएससी। ठीक है, गेट और ईएससी में दोनों में ही क्वेश्चंस आएंगे, और केवल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, केवल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल न्यूमेरिकल्स, थ्योरी इससे नहीं पूछी जाती है। अगला कंपास सर्विंग। अब मैं कंपास सर्विंग की बात करूं तो मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगा, 5 स्टार, क्योंकि ये काफी पूछा जाता है और काफी जगह इसका यूज होता है। ठीक है, अब इसमें
टाइप्स ऑफ बियरिंग भी होती है, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, टाइप्स ऑफ बियरिंग, ये सब पूछ लेते हैं इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ बियरिंग के बाद इसमें मेरिडियन भी पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड टू मेरिडियन, मेरिडियन भी आता है, मेरिडियन पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। इसमें क्या है कि कुछ कुछ करेक्शंस भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं करेक्शंस, वो तो अब बस पता होना चाहिए कि कौन से करेक्शंस होते हैं, किस तरीके से लगते हैं, क्या है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग इसको मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि ये काफ़ी जगह यूज हो जाएगा इसका बियरिंग का, इसका जो बेसिक है हमारा सर्विंग का। ठीक है, और गेट और ईएससी में अगर मैं बात करूं, इससे केवल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। फिर से गेट और ईएससी में इससे केवल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स। और बेसिकली ये प्री में पूछा जाता है, ईएससी प्री में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं, मेन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। थियोडोलाइट, बेटा थियोडोलाइट को मैं 4 स्टार रेटिंग दूंगा। 4 स्टार ये क्योंकि पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इससे थ्योरी पूछी जाती है एक तो, और वो भी ऐसी थ्योरी रिपीटेड, हर बार सेम रिपीटेड। और पूछते किस में से, क्या क्या टॉपिक होते हैं, पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट्स है, पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट्स है, प्लस एक और से पूछते हैं फंक्शंस ऑफ थियोडोलाइट, फंक्शन ऑफ थियोडोलाइट्स है। इसी से ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। फंक्शन ऑफ थियोडोलाइट, इन सब इससे क्वेश्चन आते हैं। अब मेनली थ्योरी पूछा जाता है, गेट में आएगी तो थ्योरी आएगी, और ईएस में, इंजीनियरिंग सर्विस में, इसमें केवल प्री में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में क्वेश्चंस नहीं आते, और वो भी थ्योरी के ही आते हैं। ठीक है, वो भी थ्योरी आएगी, ध्यान रखिएगा। मैंने 4 स्टार इसलिए दी क्योंकि इससे तो एक झटके में क्वेश्चन आएगा और तुरंत आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जानने के और काफी क्वेश्चन आते हैं थियोडोलाइट से। क्योंकि थ्योरी के जो क्वेश्चन बनते हैं इंजीनियरिंग करने में, वो थियोडोलाइट से ही बनते हैं, और एक प्लेन टेबल आगे मैं बताऊंगा आएगा वो। अगला ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मेरा ट्रैवर्सिंग को भी मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा। 5 स्टार रेटिंग में इसलिए दे रहा हूँ, पहले तो ट्रैवर्सिंग समझ लो क्या है। ट्रैवर्सिंग मेथड है, मेथड टू कंस्ट्रक्ट कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जो मेजर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है वो क्या है, होल टू पार्ट्स। मतलब किसी भी एरिया अगर हमें सर्वे करना है तो पहले उस एरिया को हम लोग कन्फाइंड करते हैं, फिर अंदर 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 करते हुए सर्वे करते हुए जाते हैं। तो उसको कन्फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कंट्रोल पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें लेट लॉन्ग प्लस एलिवेशन आरएल सब पता होता है। ठीक है, सपोज करिए इस एरिया में ये सब जो डार्क डॉट बनाए, ये सब क्या कंट्रोल पॉइंट्स है। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है उसे ध्यान से देखिएगा। इसकी लेंथ गिवन होगी और सबकी बियरिंग गिवन होगी, सबकी बियरिंग भी गिवन होगी, लेंथ गिवन होगी एंड सबकी, सपोज लेंथ गिवन है एंड सबकी बियरिंग भी गिवन है, कितना ये एंगल बना रहा है, लेंथ भी गिवन है। अब गेट में क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं इसकी। गेट में क्या पूछता है, गेट में ध्यान से समझिएगा। इससे हम लोग एक लैटिट्यूड निकालते हैं और एक डिपार्चर निकालते हैं। ठीक है, एक लैटिट्यूड एंड एक डिपार्चर। तो वो मेजर करने के बाद इधर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हम लोग मेजर करते हैं। जब हम लोग लैटिट्यूड डिपार्चर मेजर करते हैं सबका, तो एक इक्वेशन होती है कि सम ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू 0। अगर ये क्लोज्ड ट्रैवर्स है तो, पूरा क्लोज्ड है तो। अब इसमें क्या होता है, सबकी लेंथ गिवन होती है अलग अलग और सबका बियरिंग। तो वो क्या करता है, एक की लेंथ मिसिंग कर देगा, एक की बियरिंग मिसिंग कर देगा। तो बेसिकली हम पे कितना अननोन होगा, 2। इक्वेशन कितनी है, 2। क्या इजिली सॉल्वेबल है, यस। तो बेसिकली गेट में यही क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल इसी पे आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब मैं इंजीनियरिंग सर्विस की बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्विस में बेटा इससे मेंस में ही मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले तो, और पूछे जाते हैं एरर पे, एरर करेक्शन, एरर करेक्शन पे। क्या है कि अगर आपका ट्रैवर्स कंप्लीटली क्लोज नहीं है तो उसमें एरर आया। कंप्लीटली क्लोज्ड मतलब कैसे नहीं है, इस तरीके का है और इतना एरर उसमें है। तो अब इसको एरर रिमूव करने के लिए हमें बाकी सब में कितना चेंज करना होगा, क्या चेंज करना होगा, उसी के लिए वो एरर करेक्शन है। मेनली 2 एरर करेक्शन हमें पढ़ने होते हैं, बोर्डिच मेथड, बोर्डिच रूल एंड ट्रांजिट रूल, बोर्डिच रूल एंड ट्रांजिट रूल। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस मेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 स्टार रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि गेट में अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें।
इज दैट क्लियर? मेंस में क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। प्री में इसके ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है यहाँ से, इस वाले चैप्टर से। नेक्स्ट, लेवलिंग एंड कंटूरिंग, अगेन 5 स्टार। लेवलिंग एंड कंटूरिंग, इसमें से क्या पूछता है? इसमें से आपका क्वेश्चन जो आता है वो आरएल निकालने के लिए आते हैं, किसी भी पॉइंट का आरएल निकालने के लिए आता है, प्लस करेक्शंस आते हैं, करेक्शंस। ठीक है, गेट में जो आते हैं, देखिए करेक्शंस की वजह से जो हम लोगों को देखा होगा, आपने देखा होगा शिप एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मतलब आप खड़े हैं तो शिप पहले दिखाई नहीं देता दूर, क्योंकि हमारा अर्थ का कर्वेचर ऐसा है। ठीक है, तो शिप जब यहाँ पर चल रहा है और आप यहाँ खड़े हैं, तो वो कब दिखाई देगा? जब शिप का आपका जो टॉप है, सपोज करिए शिप का टॉप है, जब शिप का टॉप आपका यहाँ आ जाएगा तब आपको दिखाई देगा। तो वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम हेयर टू हेयर, ताकि आपका शिप का ऊपर का पॉइंट दिखाई दे जाए। वो भी इसकी गेट के बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए गेट में इसकी केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आरएल भी निकालने को आता है। और इंजीनियरिंग सर्विस में बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्विस में मेंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मेजर मेंस का ही इसका टॉपिक है। ठीक है, मेंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा इसके लिए। ठीक है, मेजर न्यूमेरिकल्स ही इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, टेक्योमेट्री। व्हाट इज टेक्योमेट्री? पहले तो ये समझिए, टेक्योमेट्री वो मेथड है जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस प्लस उसका जो बियरिंग है, जो एलिवेशन है, वो हम लोग दोनों एक साथ मेजर कर सकते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से। तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सब चीजें निकालने को आती है टेक्योमेट्री में। टेक्योमेट्री में सब निकालने को आता है। आपका डिस्टेंस निकालने को बेसिकली यही है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस निकालने को आता है। एक रिलेशन होता है ये फोकल लेंथ ऑफ लाइट और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, उससे वो ध्यान रखना है आपको। कुछ कांस्टेंट निकल के आते हैं, डिस्टेंस भी निकलने को आती है। आरएल निकालने के लिए देता है टेक्योमेट्री से, क्योंकि आपका एंगल पता चल जाता है कि कितने एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपका कहीं साइड पे इंटरप्शन है, मतलब आप कहीं मेजर नहीं कर पा रहे, बीच में इतनी बड़ी रिवर आ रही है, आपको दूसरी तरफ का आरएल लेना, तो वो मेजर करने के लिए भी, ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो सब भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। और के रेस्पेक्ट में मैं इसको 4 स्टार रेटिंग दूंगा, 4 स्टार। बेटा जो ट्रेवर्स है उसका ईएस में बहुत ज्यादा वेटेज बिल्कुल नहीं है, गेट में इसका आता है, गेट में इसके कई क्वेश्चंस आते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए ट्रेवर्स से, हाँ एक दो क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में इसके क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस में अगर आएंगे तो कन्वेंशनल में एक दो क्वेश्चंस आए हैं, कन्वेंशनल में, मेंस में, उसको ठीक से लगाइएगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस है वो, इसलिए 4 स्टार रेटिंग दिया गया। न्यूमेरिकल पूछा है, इससे आएंगे, इसमें से केवल न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, केवल न्यूमेरिकल्स। और गेट में तो न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, इससे गेट में तो न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। ठीक है, इससे काफी बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई डिफिकल्टी रेज करनी है किसी भी सब इस टॉपिक की, सर्विंग की अगर आपको डिफिकल्टी रेज करनी है तो टेक्योमेट्री का क्वेश्चन दे दो, क्योंकि इससे थोड़ा विजुलाइजेशन में दिक्कत होता है और आपकी जो डिफिकल्टी 100% रेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर। अगर ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या है कि जब हमें किसी की पर्टिकुलर हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है या हाइट ऑफ द टावर निकालना है, वो अब सोचिए आपकी बिल्डिंग बन गई और आपको ऊपर से कुछ तार ले जाना है, हाई इलेक्ट्रिक वायर ले जानी है, और आपको पता करना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी। बेटा अगर 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहां से अगर आपको पता करना है कि क्या हाइट है, ठीक है, तो आप क्या मेजर करेंगे टेप से? कभी मेजर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्राइग्नोमेट्रिक लेवलिंग करते हैं। इसको भी मैं 4 स्टार रेटिंग दूंगा। ठीक है, 4 स्टार रेटिंग दूंगा। कई बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वही हाइट आरएल पूछता है, आरएल से पूछता है कि उसका जो टॉप ऑफ द टावर का क्या एलिवेशन है, ये सब उसमें लिखने का कुछ नहीं है, बेसिकली वो लेवलिंग से चलता आ रहा है। बेसिकली हाइट निकालने को पूछता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग या टावर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने को पूछता है, जो भी उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन है। इज दैट क्लियर? तो गेट में अगर मैं बात करूं, गेट में केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, गेट में काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे। ठीक है, और इंजीनियरिंग सर्विस में अभी तक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, अगर आएंगे भी तो नॉट मच, बट अगर आते भी हैं तो न्यूमेरिकल ही आएंगे, इससे और कुछ नहीं बनता। आएंगे भी तो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, और कुछ नहीं बनता। ठीक है, इसके लिए अगर आप गेट के क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपकी इंजीनियरिंग सर्विस के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री बेटा इस समय का हॉट टॉपिक बना हुआ फोटोग्रामेट्री, और मैं इसको अगेन 4 स्टार रेटिंग दूंगा। काफी क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली क्या पूछता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पूछता है, सॉरी नंबर ऑफ फोटोज पूछता है, कितनी फोटो रिक्वायर्ड होगी किसी एरिया को कवर करने में, प्लस फ्लाइट से रिलेटेड जो आपकी फोटोग्रामेट्री ले रहे हैं उसकी बेसिक
डेफिनेशंस भी पूछता है, तो यही सब इसमें से आता है। ठीक है, और भी बता रहा हूँ क्या आता है। एक और चीज है, कोड पूछ लेगा कि फोकल लेंथ कितनी है लेंस की जो आपने यूज किया है, या फिर हाइट ऑफ द फ्लाइट भी पूछ लेता है कि कितनी हाइट पे फ्लाइट उड़ रही है या उड़ाओगे उसको कवर करने के लिए, हाइट ऑफ फ्लाइट भी पूछ लेता है। ठीक है, ये सब चीजें पूछ लेगा इसमें से। तो गेट में जो इससे क्वेश्चंस आते हैं वो केवल न्यूमेरिकल्स आएंगे, और ईएस में भी इससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। 3-4 मार्क्स के काफी सारे इसके क्वेश्चन बन जाएंगे, और इसमें मेंस का ही वेटेज है। प्री में भी थोड़े बहुत इससे पूछ सकता है, प्री में भी आ जाता है। प्री में जो थ्योरी में से थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, थ्योरी ऑफ एरर्स। बेटा थ्योरी और एरर्स में केवल ये पूछता है कि आपका एरर कितना है, समझ रहे। जैसे आपने देखा होगा प्लस माइनस आप उसमें लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं कि प्लस माइनस डेल्टा करके कुछ ऐड करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा लगाते हैं एक्स्ट्रा, तो वही एरर, कितना एरर आया, एस्टिमेशन ऑफ एरर। ठीक है, इसमें हम लोग एस्टिमेशन ऑफ एरर ही करते हैं। 2-3 फॉर्मूले हैं वो याद रखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ एरर वही हम देखते हैं बस। गेट बहुत ज्यादा नहीं है, इसको मैं वेटेज दूंगा तो 3 स्टार वेटेज दूंगा, 3 स्टार। गेट में केवल न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स, इससे और कुछ नहीं आते हैं। और ईएस में इसका बहुत ज्यादा वेटेज बिल्कुल नहीं है, ईएसई नॉट मच वेटेज। जो मेनली पूछे जाएंगे तो पूछा भी गया तो मेंस में आ जाएगा, और वो भी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थ्योरी इसकी बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, बहुत कम ही इसके बारे में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कर्व्स। कर्व्स को मैं 3 स्टार रेटिंग दूंगा। ठीक है, 3 स्टार रेटिंग दूंगा। सबसे पहले तो ये कर्व जो है हम लोग हाईवे में भी पढ़ेंगे काफी डिटेल में। इसके अलावा हम लोग यहाँ भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, तो वेरियस पॉइंट ऑफ कर्व्स, वेरियस पॉइंट ऑन कर्व्स, ये सब थोड़ा पूछ लेता है क्वेश्चन, वेरियस पॉइंट ऑन कर्व्स। प्लस एक क्वेश्चन और जनरली आ जाता है, अब तो नहीं आता है, कि सेटिंग आउट कर्व्स। ठीक है, सेटिंग आउट कर्व्स, ये मेनली ईएस मेंस का क्वेश्चन था। जो सेटिंग आउट कर्व्स जो है, ये ईएसई मेंस के लिए क्वेश्चन था, जो कि हम लोगों को बहुत टाइम लगता था ये बनाने में। इस पहले क्या होता था, पहले ये क्वेश्चन जो 30-30, 40-40 मार्क्स के आते थे, अब क्या है कि 40 मार्क्स में भी फर्दर डिवाइड कर दिए छोटे छोटे क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन पूछने की इसलिए अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतने बड़े इतने ज्यादा मार्क्स का एक क्वेश्चन आता नहीं, तो इसलिए अब तो भूल जाओ कि सेटिंग आउट कर्व जो है एग्जाम में कभी पूछा भी आएगा। वेरियस पॉइंट ऑफ कर्व है वो हम पढ़ेंगे। बाकी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, मैं तो इसको 2 स्टार ही कर देता हूँ, ज्यादा कोई वेटेज नहीं आता, लेकिन फिर भी 3 स्टार है तो एटलीस्ट पढ़ लो, 2 स्टार करके अब लोग गायब कर दोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल याद रखना, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे गेट से, और इंजीनियरिंग सर्विस में बात करूँ तो भी न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। सेटिंग आउट कर्व वो भी ज्यादा नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कुछ नहीं आता है उसको भूल जाइए। ठीक है, तो सेटिंग आउट कर्व में कभी कभार पूछ लेता है कि लास्ट फोल्ड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना होगा, इसलिए थोड़ा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, फील्ड एस्ट्रोनॉमी। फील्ड एस्ट्रोनॉमी बेटा इसको मैं फिर से 3 स्टार दे देता हूँ रेटिंग। 3 स्टार रेटिंग में देखिए, फील्ड एस्ट्रोनॉमी में एक तो क्या आएगा कि आपका जो जितने भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, उसका वो कितना एंगल इधर बना रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा, पोलर से कितना एंगल जैसा बना रहा होगा। ठीक है, टर्म्स यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, वो सब हमें डिटेल में पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ टाइम मेजरमेंट पढ़ेंगे, टाइम कन्वर्जन पढ़ेंगे। टाइम कन्वर्जन बोलते हैं, मेजरमेंट नहीं बोलते, टाइम कन्वर्जन पढ़ेंगे, टाइम कन्वर्जन, टाइम कन्वर्जन। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं बेटा, ये गेट में आता ही नहीं है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आएंगे, ये गेट में बहुत आता है। ठीक है, ईएससी में भी बहुत आता है। अब क्या है, ईएससी में बहुत ज्यादा नहीं आता, गेट में आता है। ईएससी में ये आता है, ये ईएससी में आता है, और ये गेट में आता है। ये गेट में आता है और ईएससी में बहुत ज्यादा इसका नहीं आता है। अब क्या है, ये जो एस्ट्रोनॉमी वाला ऊपर वाला सब्जेक्ट है भाई, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही क्लियर, मतलब जिसके समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा बार बार जब पढ़ेगा। अगर किसी पे टाइम कम है बेटा, इसको बिल्कुल अवॉइड करिएगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते। एक दो न्यूमेरिकल जो आसान सा दिखे वो उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। इज दैट क्लियर? टाइम कन्वर्जन बहुत आसान है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो गेट की अगर मैं बात करूं तो गेट में इससे एक तो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे ठीक से, वो हम लोग देख लेंगे थोड़ा थ्योरी का। अदरवाइज अदरवाइज इसका कुछ मत देखना, ठीक है। मैं मानता हूँ कि फील्ड एस्ट्रोनॉमी से आप कुछ मत देखिए, एक्सेप्ट टाइम कन्वर्जन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गेट में इसके न्यूमेरिकल आते हैं टाइम कन्वर्जन से, बेसिकली न्यूमेरिकल आएंगे टाइम कन्वर्जन से। कुछ कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत रेयरली, रेयर थ्योरी। इंजीनियरिंग सर्विस में दोनों का बराबर वेटेज है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, कुछ भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। और ये जो क्वेश्चन है केवल प्री में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा, केवल प्री का ही टॉपिक है, मेंस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स। बेटा मेजरमेंट ऑफ एरिया और वॉल्यूम्स को मैं यहाँ पर 3 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, अब नहीं आता है, बहुत आसान सा आता है, कुछ भी आता है। और इंजीनियरिंग सर्विस में तो बहुत इससे आता ही नहीं है, गेट से, गेट में ही जनरली आता है। तो अगर मैं इसमें क्या है कि कोई भी आपने एक्सकेवेशन करी, ठीक है, एरिया या वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन, यही सब पूछता है, वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन एंड वॉल्यूम ऑफ फिल, वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन एंड फिल, या फिर एरिया कवर्ड ऑन द फील्ड, इस तरीके से, एरिया कवर्ड ऑन द फील्ड, ठीक है। यही सब मतलब क्वेश्चन, इससे ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल ही आते हैं इससे। तो गेट में ही इसका आता है बेसिकली, गेट में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आप गेट के न्यूमेरिकल्स पढ़ लोगे तो आपकी ईएस के भी हो जाएंगे, कभी आए तो। इंजीनियरिंग सर्विस में ईएसई में नॉट मच, बस इधर उधर की कभी थ्योरी पूछी हो तो पूछी हो, बहुत ज्यादा डिटेल में इससे कभी नहीं पूछा है, ठीक है। इसको 3 की जगह 2 स्टार कर दो, वही ज्यादा बढ़िया है, मुझे तो और के रेस्पेक्ट में इसका ज्यादा कोई वेटेज दिखता भी नहीं है, ठीक है। 2 स्टार ही बेटर है इसको देना, 2 स्टार। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेन टेबल। बेटा प्लेन टेबल अगेन थ्योरी आती है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो भी रिपीटेड, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीटेड थ्योरी आती है, क्योंकि सारा कुछ टॉपिक इंजीनियरिंग सर्विस ने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो रिपीटेड ही करेगा। इंजीनियरिंग सर्विस में बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्विस का ये प्री के लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। इसको मैं रेटिंग दूंगा 4 स्टार, रेटिंग दूंगा 4 स्टार, काफी क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से गेट में भी अगर एक क्वेश्चन आया हार्डली, तो वो भी क्या आएगी, थ्योरी ही आएगी, वो भी क्या आएगी, थ्योरी ही आएगी। नेक्स्ट, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा माइनर इंस्ट्रूमेंट्स वो हम लोग देख लेंगे, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, डंपी लेवल है, डंपी लेवल, सेक्सटेंट है, सेक्सटेंट, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो सब हम लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 मेनली इंस्ट्रूमेंट है जिससे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, माइनर इंस्ट्रूमेंट, तो वो सब पढ़ेंगे। इसका मैं, अगर मैं इसको मैं रेटिंग लिखूंगा माइनर इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मैं माइनर इंस्ट्रूमेंट 3 स्टार रेटिंग दे दूंगा, क्योंकि थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। गेट में इसके बहुत रेयरली क्वेश्चन आएंगे, रेयर रेयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस में थ्योरी आती है पूरी, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल, और किस में पूछे जाते हैं, प्री में ही पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड द लास्ट, रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस। बेटा जी थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा, 5 स्टार। गेट में हर बार एक थियोरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल हर साल पूछा जा रहा है। इंजीनियरिंग सर्विस में भी ड्यू टू अब हमारा जीएस में करंट अफेयर्स भी ऐड हो गए हैं, तो कुछ कुछ करंट अफेयर्स में भी प्री में क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, प्लस 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 आपके जो टेक्निकल पेपर है उसमें बहुत ज्यादा इसका वेटेज नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ आपका इसलिए मैं इसको 4 स्टार कर देता हूँ रेटिंग। लेकिन गेट में बेटा हर बार क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ रहा है इसका, ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है रिमोट सेंसिंग का, ध्यान रखिएगा, हर बार रिमोट सेंसिंग का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हर बार। तो इंजीनियरिंग सर्विस में आपके ये थ्योरी लिखने को आ सकती है, एक तो थ्योरी आएगी, वो भी मेनली क्या है कि मेंस में लिखने को आ सकती है, मेंस में आती है थ्योरी लिखने को, रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस पे थ्योरी आती है। और प्री में जीएस में आ सकता है, और उसमें भी थ्योरी ही आएगी, ठीक है, प्री में, अगर कोई 1-2 मार्क्स का कभी पूछ लिया तो दिस इज द लाइट स्लाइड। ये थे हमारा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट द सर्वे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। बेटा लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी, एक मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा सिविल। ध्यान रखिएगा, ये सिविल ऐड करने का मेरा पर्पस ये है कि आप, एक टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी,
ब्रैकेट में सिविल। ऑफिशियल टेलीग्राम पेज है अनअकैडमी का, आप इसको बेटा ज्वाइन करिए और वहां पर सारे अपडेट्स मिलेंगे, कौन कौन से फ्री वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, क्या नया कोर्स आ रहा है, ठीक है, आपको उससे एडवांटेज रहेगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीज को लेकर दिक्कत हो, एंड इस कोड को नहीं भूलिएगा, SMYT, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, बहुत बेनिफिशियल है, 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो इसको कोड को नहीं भूलेगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे, ठीक है। कोड याद रखिएगा SMYT फॉर द 10% डिस्काउंट। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।